हाँ करो शुरुआत किया। पहले तो मुझे सभी के नाम बता दीजिए। नाम मैं मेरी शुरुआत करता हूँ जी। मेरा नाम है सुनील कुमार जी और वैसे मैं पैसे से पहले टीचर था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद अपनी जी जी, बस 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 बस, केवल मुझे आपका नाम और आपके जो एरिया है उतना ही पता होना चाहिए, उससे फालतू कुछ भी नहीं जानना जी। और बाकी का परिचय? हाँ जी रमेश जी। जी सर, मैं रमेश कुमार बिचौवा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी। और हेलो संतू, अपना परिचय दो। संतलाल जी प्लीज अपना परिचय करवाएं। जी सर, मैं लोहारू से बोल रहा हूँ जी। नाम सुनील है, मेरा नाम सिंह है। क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है जी, लोहारू ब्लॉक। आप लोहारू से हैं, नाम संतलाल। और अमित जी। अमित जी, हाँ अमित जी बात करो जी एक बार। सुनील जी आप बता दीजिए अमित कहाँ से है? अमित कुमार जी कृपया अपना परिचय बताएं रविकांत जी को। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम अमित है, मैं लोहारू से हूँ जी। जी लोहारू। और मेरा अनुरोध है भाई साहब, जो भी इस लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारी मीटिंग में, करता एक एक करके मुझे भी थोड़ा परिचय आदान जी। प्रदान कर अभी तक 5 बंदे हैं जैसा कि मुझे पता है, ठीक है, या और भी है? सर एक बंदे को और जोड़ूं क्या सर? नहीं नहीं, अगर जितने हैं उतना काफी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं जुड़ पाए उनको हम सूचित कर देंगे भाई, हमारी मीटिंग में हमने क्या एक बात जो भी निचोड़ा है वो क्या है, हम उनको सूचित कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं, ठीक है भैया, आपके बारे में मुझे ये पता चला भाई, इनमें से 3 जो लोहारू से है और 1 बिसलवाद से है। तो लोहारू के अंदर ही पड़ जाता है रवि कुमार जी। रविकांत जी लोहारू में ही पड़ जाता, बिचौवा से जस्ट 8 किलोमीटर है। जी जी, मैं अलग अलग गांव या फिर शहर के हिसाब से कह रहा हूँ, हल्का के हिसाब से नहीं कह रहा। जी जी जी। तो आप सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अगर संगठन संगठित होता है तो उससे पहले जरूरी ये है कि अंदरूनी रूप से जो एक टीम या फिर कार्यकर्ताओं की जो एक टीम बनी है, उनकी कार्यविधि या विचारधारा कैसी है, वो आपस में कितना तालमेल बना पाते हैं। तो मुझे आप एक बार जरा बताइए, आप सभी अपने अपने तरीके से बताइए कि भाई आपकी क्या विचारधारा है फिलहाल। सुनील जी पहले आप बताइए। हाँ जी, संगठन के बारे में देखो ये है कि संगठन के बारे में ये है कि अगर संगठन के प्रति एक तो निष्ठावान हो जी, साथ में अपनी सोच विचार अच्छे रख के कुछ टाइम निकाल के जो संगठन में राय ली जाती है उसके जो काम किया जाता है वो टाइम पे किया जाना चाहिए जी। और हमारे लोगों की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, मतलब किसी प्रकार की, उनको ध्यान में रख के आवाज उठानी चाहिए जी। यानी मैं कह सकता हूँ ओवरऑल आप कह रहे हैं कि जागरूकता और संगठन के अंदर एक रूपता होनी चाहिए। हाँ, एक रूपता जरूरी है जी। जी। और रमेश जी आपका क्या विचार है? कुछ और भी नई बातें जोड़ना चाहेंगे? सर ऐसा है, मेरा विचार यही है, अगर हम संगठन बनाते हैं जी, आपके द्वारा ग्रुप में भी डाला गया कि सामान्य संगठन हो या ग्रुप सामान्य हो या संगठन हो। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से संगठन होना चाहिए, संगठन एक अपना समाज का होना चाहिए जी। तो इसमें कोई भी मीटिंग हो, कोई सम्मेलन हो, सबसे पहले तो सभी को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ग्रुप में जुड़े हैं जितने बंदे, और उनके अलावा भी जो हमारे टच में बंदे हैं जी। उनको सभी को जागरूक करके बताना चाहिए फलाने फलाने 100 एंड 100 तारीख को ये सम्मेलन है या फिर ये हमारी मीटिंग है, समाज हित के लिए है, आप उसमें विशेष आग्रह है और आप अपना सहयोग करें, मार्गदर्शन करें। मैं ये चाहता हूँ संगठन चले, संगठन बना के हम एक ऐसी विचारधारा से चले, एकजुट होकर के समाज हित और पारदर्शिता के तौर पर सबको साथ लेके चलें। जी। और संतलाल जी आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सर, जब तक हम समूह नहीं बनाएंगे तब तक हम संगठन बनाने में कामयाब नहीं होंगे सर, क्योंकि जब तक समूह नहीं बनेगा तो संगठन नहीं बनेगा जी। एक समूह में हम अगर समाज के 10 आदमी हैं, उसी को हम आगे ले जाकर उस समूह को हम आगे संगठन में तब्दीलित करेंगे ताकि हम हमारी मजबूत एकता बनी रहे सर जी। बिल्कुल। हमारे संगठन में सबसे पहली बात तो विश्वास है जी, सबसे पहली बात है जी विश्वास जी। हमें विश्वास दिलाना होगा, संगठन को भी दिलाना होगा और हमारे समाज को भी दिलाना होगा, और संगठन का भी हमारा यही काम है कि हम पे विश्वास करें जी। जो हमारे बारे में कुछ अगर कोई गलत बोले तो भी हमें सुने, उसकी पारदर्शिता दिखाई दे, क्योंकि एक आदमी संगठन नहीं चला सकता सर और एक आदमी नए समूह चला सकता है जी। इसलिए मेरी नजर में समूह के साथ हम संगठन बनाए और संगठन के साथ हम
पारदर्शिता दिखाएं, तभी हम जाके कामयाब होंगे। और उसमें भी सर मेरी तरफ से थोड़ा सा एक विचार है और आग्रह जी और अनुरोध है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें हम जितने शिक्षित लोग ज्यादा रहेंगे ना सर, तो हम ज्यादा कामयाब रहेंगे सर। जी जी क्योंकि शिक्षा इंसान को है ना जी उस मुकाम पर पहुंचा सकती है कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और उस ताकत को हम सब संगठन की एक कलम बढ़ के चले और वो कलम हमारी ताकत बने। मेरा विचार तो ये है सर, और आप मुझसे बड़े बुद्धिजीवी हो, आप भी बता सकते हो सर। जी जी जी, सभी का बराबर योगदान रहेगा। अमित जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे कि मेरे प्यारे भाई संतलाल ने बताया कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यदि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ न करते हुए सभी का साथ लेकर चलने के लिए जी, और कुछ? ठीक है अमित कुमार जी, आपने जो काम बहुत आप बताओ सर। जी, एक शुरुआती रूप से अगर जैसा कि रमेश जी ने कहा, मीटिंग और सम्मेलन, देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सम्मेलन वो होता है जिसके अंदर कोई भी सदस्य भाग ले सकता है। मीटिंग होती है कार्यकारी अधिकारियों की, जो भी अपने समाज सेवी होते हैं, जो कार्यवाही विधियों के अंदर एक्टिव होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, मीटिंग उनकी होती है। सम्मेलन होता है जिनके अंदर सभी भाग लेते हैं। तो मीटिंग के अंदर केवल वही लोग भाग लेते हैं जो एक्टिव सदस्य होते हैं किस चीज के, जो अपनी कार्यवाही करे। तो इन दोनों के अंदर फर्क है, और उसी फर्क के हिसाब से अगर मीटिंग होती है तो वो मीटिंग केवल उन्हीं की होती है जो उस टीम को चला रहे होते हैं। और संतलाल जी आपने कहा समूह और संगठन, तो संगठन एक बहुत बड़ी चीज है और समूह से शुरुआत होती है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। और समूह बाद में संगठन बनता है, बिल्कुल ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर समूह के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि सभी की एक विचारधारा स्पष्ट होनी जरूरी होती है। जहां तक कि अभी तक मुझे पता लग रहा है कि हाँ, ये आप सभी की सोच जिस तरह की है वो काफी सही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा और भी सुधार किया जा सकता है। जी सर, जी। और अमित जी आपने कहा विश्वास, तो विश्वास के अंदर ये है अमित जी की सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं संगठन की, एक संगठित रूप से कैसे हम अंदरूनी रूप से कैसे मजबूत हों की। समाज हमारे ऊपर तब विश्वास करने लग जाएगा जब हम खुद ये दिखाएंगे कि हाँ हम संगठित हैं और हम हमारे काम के प्रति पूरी तरह से तत्पर हैं। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद देखेंगे और वो खुद फैसला करेंगे कि हाँ कौन सा संगठन कितना विश्वास के पात्र है। हाँ जी, जो रमेश जी ने कहा वो बात है, पारदर्शिता दिखाएंगे जब भी उसी प्रकार हम कामयाब होंगे। क्योंकि रमेश जी की बात सही है जी, जब तक हम लोगों को आईना नहीं दिखाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है जी। एक आपकी एक जो आप जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये देखिए हाल फिलहाल में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके अंदर ऐसी बातें उभर रही हैं, बिल्कुल उभर रही हैं और उभरनी भी चाहिए पारदर्शिता वाली। लेकिन जैसा कि सुनील जी ने कहा कि हमारा मंच है जागरूकता फैलाने का, तो जागरूकता के अंदर हम लोगों के ऊपर ही ये छोड़ देते हैं कि वो खुद से तय करें कि कौन सा समूह कितना पारदर्शी है और कौन सा समूह या फिर संगठन कितना पारदर्शी नहीं है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते या फिर किसी दूसरे संगठन या समूह के खिलाफ नहीं जा सकते। जी सर, जी सर, क्योंकि फिर हमने और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिस विषय पर या फिर जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं हमें उसी पर कार्य करना चाहिए। और लोग फिर खुद से इनको अगर आत्मनिर्भर बना देते हैं अगर हम लोगों को कि भाई खुद से वो चीज परखने लग जाएं, तो मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद से इस चीज के ऊपर मेहनत करेंगे। और सर एक छोटी सी एक राय और है मेरी आपसे अनुरोध है सर, जब तक हम मैंने टीम एक नहीं बनेंगे जब तक हम कामयाब नहीं हो सके सर। क्योंकि टीम का काम होता है कि एक टीम बनेंगे तो एक राय होगी और एक राय होगी तो एक ही काम होगा, एक काम होगी तो हम सबकी एक चाल होगी सर, इससे हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे सर। जी, तो टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं। और शुरुआत जिस तरह से अभी मैंने इनसे कहा भी था कि भाई ठीक है 4 बंदों से हो 3 बंदों से हो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। और 4 साल तक का जो गैप नजर आ रहा है उसको भरने के लिए ये है कि हमें मंथली या फिर वीकली मीटिंग्स करनी पड़ेगी। और टीम्स के लिए देखिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जानना। पहली चीज ये कि वो पूरी तरह से स्पष्ट है इस चीज के लिए कि भाई उनकी विचारधारा क्या है। जैसा कि सुनील जी ने शुरुआती रूप से कहा कि जागरूकता और एकरूपता, तो ये चीज हमारे लिए स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें केवल जागरूकता पर ही ध्यान देना है। हमारा कार्य ये नहीं है कि हम दूसरे संगठनों के बारे में कुछ कहें या कुछ टिप्पणी करें, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ये है कि भाई हम खुद इतने संगठित हैं नहीं और किसी और को कहेंगे तो मेरे ख्याल से फिर हम उसी के अंदर उलझ के रह जाएंगे, फिर हमारा जो मोटिव है उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम केवल ये है कि जागरूकता फैलाना, और जागरूकता किन विषय पर हो,
उसके हमें जो भी मीटिंग है या फिर जो हमें सूचनाएं मिलती है उसके ऊपर हम ये तय कर सकते हैं भी हम जागरूकता किन किन विषयों के ऊपर। और दूसरी चीज है सूचना, और संगठन के अंदर एक जरूरी है एकरूपता। तो एकरूपता के लिए यह आवश्यक है कि अभी हमें जैसा कि एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हमारा कार्य केवल जागरूकता फैलाना है, इससे ज्यादा टीका टिप्पणी करने का या फिर कुछ भी कहने का ये हमारा मेरे ख्याल से मोटिव नहीं होना चाहिए। एक और चीज टीम के लिए जरूरी ये है कि वो अपना एक टीम वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ चीजें हो सकती हैं जो इस चीज के अंदर सुधार ला सकती हैं।